हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आखिरकार मुस्कान की रोस्टिंग कौन करवा रहा है? क्या ननद नंदोई रोस्टिंग करवा रहे हैं या मुस्कान का पति रोस्टिंग करवा रहा है? आखिरकार कौन है रोस्टिंग करवाने वाला? अभी तक मुस्कान की रोस्टिंग क्यों नहीं रुकी? और मुस्कान रोस्टिंग की वजह से ही अपना रिश्ता भी छोड़ने के लिए तैयार है। एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। चलिए आप सभी का बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। आप सबने मुस्कान का वीडियो देखा था कल, जिसमें मुस्कान दो वीडियो डाला, जिसमें दोनों वीडियो में वो रोस्टर का ही बारे में जिक्र कर रही थी कि अगर तुम मेरे बारे में रोस्टिंग नहीं रुकवाओगे, रोस्टिंग नहीं रुकेगी, तब तक मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। ठीक है, इस तरीके का मुस्कान जो है बोल रही है। अब बहुत सारे लोग जो है अपनी अपनी प्रतिक्रिया दिए, मैंने भी अपना प्रतिक्रिया दिया, मगर आज जो है कुछ और ही बात निकलकर सामने आई है कि आखिरकार मुस्कान जो डिसीजन ले रही है, क्या वो डिसीजन सही है उसके भविष्य के लिए। एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। अभी अभी मैंने अभी ननद साहिबा, ननद नंदोई का भी मैंने अभी वीडियो देखा, जहाँ पे ननद नंदोई जो है अपनी बात रखा है कि जिसको रिश्ता रखना है ना, तो सोशल मीडिया के आधार पे रिश्ता नहीं चलता। ननद और नंदोई दोनों ने एक ही बात बोला है कि मेरे बारे में भी लोग गलत सलत बोलते हैं कि तू काम चोर है, तू काम नहीं करती, ऐसे वैसे 17-12 मेरे बारे में भी बोलते हैं। तो क्या मैं इन सभी के बारे में सोच सोच के क्या मैं अपना पति को छोड़ दूं? ठीक है, ननद साहिबा ने बोला कि क्या मैं सोशल मीडिया के आधार पे अपनी रिश्ता चलाऊं? भाई अपना दिमाग से रिश्ता चलता है। ठीक है, ये सारी बातें जो है ननद साहिबा ने बोला है। तो यहाँ पे मैं अपनी ओपिनियन रखना चाहूंगी कि जी बिल्कुल सही ननद साहिबा ने बोला है कि अपने दिमाग से, अपनी होशियारी से, अपनी समझ से पति पत्नी का रिश्ता चलता है। ठीक है, फैमिली का रिश्ता चलता है। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया के आधार पे हम रिश्ता चलाएंगे। भाई जब हम अपनी सोशल मीडिया पे अपनी आप बीती, अपनी जीवन शैली अगर दिखाएंगे, घर की लड़ाइयाँ सोशल मीडिया पे लाएंगे, तो उस टाइम अगर आपको पब्लिक सपोर्ट में बात करती है, आपको डॉलर बनते हैं, तो बहुत मजे आते हैं। तो जरूरी नहीं कि अगर अभी आपकी पब्लिक जो है आपकी सपोर्ट में बात कर रहे हैं तो एनी टाइम हमेशा हमेशा पब्लिक को आप खरीद रखे हो। ठीक है, पब्लिक अपने हिसाब से काम करेगी ना। जिसको प्लेटफॉर्म है तो वो रोस्टिंग करेगा, रिएक्शन देगी। ठीक है, जिसको जैसा भी हो, जिसको प्लेटफॉर्म नहीं है रोस्टिंग का या रिएक्शन का, तो वो कमेंट में करके आपको समझाएगा। अपना प्रतिक्रिया जो आप वीडियो में दिखाओगे उसके आधार पे अपनी प्रतिक्रिया लिखकर तुम्हें कमेंट में बताएंगे। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि कमेंट पढ़ पढ़ के तुम अपने पति पत्नी का रिश्ता खराब कर दोगे, तुम अपने बच्चे का रिश्ता खराब कर दोगे, अपने रिश्तेदारियों से रिश्ता खराब कर दोगे। भाई तुम्हारे साथ तुम्हारा रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, जो चीजें बीत गई है पास्ट लाइफ वाला, पास्ट लाइफ में रहने दो। ठीक है, कभी कभी रिश्ता बचाने के लिए ना बहुत सारी बातों को, चीजों को इग्नोर करके हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे जो पास्ट लाइफ में हो चुकी है उसको इग्नोर करो। जो प्रेजेंट टाइम में, जो प्रेजेंट लाइफ में तुम अपने लाइफ के साथ, अपनी जिंदगी के साथ जो करना चाहती हो ना, वो करो। ठीक है, अब रही बात कि ननद साहिबा, ननद नंदोई रोस्टिंग करवा रहे हैं कि पतिदेव रोस्टिंग करवा रहे हैं मुस्कान का। तो यहाँ पे देखो भाई, मुस्कान खुलकर बात नहीं कर रही है, मगर सीधा सीधी जो उंगली साध रही है ना ननद नंदोई के ऊपर, 90% लोग जो है सीधे उधर ही उंगलियां लेकर जा रहे हैं कि क्योंकि कितना बार उंगली इसी तरीके से उठी है और ये उंगली जो है करेक्ट जाकर लगी है ननद नंदोई के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ननद नंदोई ने इस बात को क्लियर किया भाई कि जितने भी रिएक्शन चैनल वाले, जितने भी रोस्टर हैं, क्या हमने खरीद रखा है क्या? तो अपने हिसाब से तुम काम करो ना। वो लोग तो अपना व्यूज के लिए, जिस तरीके से तुम अपने घर की लड़ाइयां सोशल मीडिया पे व्यूज के लिए रखती हो, उसी तरीके से रिएक्शन चैनल वाले भी, रोस्टर भी अपने हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे। अब तुम अपना रिश्ता बचा रही हो कि बिगाड़ रही हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर इतना ही सोशल मीडिया तुम्हें इतना ही बेकार लग रहा है तो तुम्हारा पति तो फिर तुम्हारे हिसाब से बिल्कुल सही जा रहा है कि तो सबसे अच्छा तो सोशल मीडिया ही छोड़ दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अगर सोशल मीडिया पे काम करना है, अपना रिश्ता भी बचाना है, तो बहुत सारी चीजों को इग्नोर करके हमें आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है समझ गए हैं कि मुस्कान को पैसे की लत लग चुकी है। ठीक है, और मुस्कान रिश्ते से ज्यादा पैसों की अहमियत दे रही है।
ठीक है। और मुस्कान को ससुराल जाने से डर इसलिए लग रहा है क्योंकि जो आजादी अपने मायके में वो करी है, अपने हिसाब से जिंदगी जी रही है, हो सकता है वो उस हिसाब से जिंदगी ससुराल में वो ना जी पाए, इस वजह से उसको ससुराल के नाम से डर लग रहा है और इस तरीके की चीजें कर रही है। तो यहाँ पे मैं मुस्कान को बोलना चाहूंगी कि मुस्कान देखो, जो शादीशुदा जो गृहस्थी होती है ना, बहुत प्यारी होती है। हाँ, जब छूट जाता है ना चीजों तो थोड़ी सी डर लगने लगती है, मगर एक बार फिर से आजमाने में क्या है, आजमाओ अपनी लाइफ को भाई, तुम्हारे बच्चे का भविष्य का सवाल है। उसके बाद अगर तुम पति पत्नी का रिश्ता सही ढंग से चल गया तो तुम अपने हिसाब से तुम अपने मतलब अपने मनपसंद जगह पे तुम रह सकती हो, ठीक है। जहां तुम चाहो वहां तुम अपने पति के साथ रह सकती हो। पहला नंबर तो अभी वक्त है सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपनी पति को अपने बस में करना, अब पति की बातें मानना, पति तुम्हारी बातें माने, ठीक है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, मुस्कान जो है एक रेस्टोरेंट में गई है और शॉर्ट वीडियो बनाई है, और वो रेस्टोरेंट वाली वीडियो मुस्कान के पति का जो अभी नया नया कैफे खुल रहा है वो वहां का सीन है कि कहीं और का सीन है, इस चीज पे एग्जैक्ट चीजें नहीं बोल सकती हूँ, मगर बहुत सारे लोगों ने मुझे इसका लिंक भेजा है कि दीदी देखो, जो मुस्कान है ना अपने पति का कैफे में जाके वीडियो शूट कर रही है, ठीक है। सो कैफे में भी जाके वीडियो शूट कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस मैं यही चाहती हूँ कि मुस्कान तुम अपना घर बसाओ, ठीक है, ठीक है। तुम अपना घर बसाओ, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में देखो। अब सामने वाला बंदा मतलब झुक रहा है, तुम्हारी ननद नंदोई हर कोई तुम्हारे रिश्ते को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुम भी यार बहुत सारी चीजों को इग्नोर करो कि कौन तुम्हारे बारे में रोस्टिंग कर रहा है, करवा रहा है, नहीं करवा रहा है। भाई एक बार अगर तुम सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल मैटर ला के रख दिया है ना, तो हमेशा बीच बीच में कोई ना कोई आके उधेड़ेगा ही उधेड़ेगा, तुम्हें पोक करेगा ही पोक करेगा। मगर इसका मतलब नहीं है कि तुम सोशल मीडिया के आधार पे तुम अपने पति से रिश्ता रखोगी, ठीक है। ये तो बेवकूफों वाली काम हुई ना। और लड़कों से ज्यादा औरत को, लड़की को समझदार होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए। जब तुम ही बेवकूफ वाला काम करते रहोगी तो फिर तुम अपना घर कैसे बसा पाओगी, ठीक है। आदमी जात अल्हड़ होता है, औरत तो होती है जो अपने पति को अपने बस में रखती है, अपने हिसाब से अपने पति से बात मनवाती है, ठीक है। मगर तुम जब बेवकूफी करते रहोगे कि मेरा पति रोस्टिंग करवा रहा है, मेरा ननद नंदोई रोस्टिंग, प्रूफ है तो प्रूफ दिखा दो भाई, या फिर चीजों को इग्नोर करो, रिश्ता बचाना है तो। ये तो छोटे बच्चे वाला तुम हरकतें कर रही हो मुस्कान, कि बच्चे को स्कूल जाना है और बीच में टीचर पीट दिया, चाहे कुछ हो गया तो बच्चा डर के मारे बोल रहा है अब नहीं जाऊंगा मैं स्कूल, नहीं जाऊंगा स्कूल। भाई अगर हमें अपनी लाइफ को सुधारना है ना तो हमें ससुराल की जिंदगी में ही रहना है, ठीक है। क्योंकि मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ कि ससुराल में अगर नमक रोटी भी खाती हो ना तो वो सुकून की चीजें होती है, ठीक है। आप अपने मायके में पनीर की रोटी, पनीर की सब्जी रोटी खा लो, 56 भोग वाला भोजन कर लो, मगर एक दिन ने एक दिन जब तुम्हारे घर में तुम्हारी भाभी आएगी, चाहे, ठीक है, तो वो तुम्हें फ्रीडम नहीं मिलेगा जो फ्रीडम अभी मिल रहा है। तो अभी जो तुम बोल रही हो ना, अभी अपने फ्रीडम के हिसाब से चल रही हो, अपनी मानसिकता यहाँ पे व्यक्त कर रही हो, तो सबसे अच्छा यही है कि थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के अपने रिश्तों को एक चांस और दो, ठीक है। बाकी मुझे ननद नंदोई की बात बहुत अच्छी लग रही है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्ते बचाने के लिए ही सलाह दे रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया के आधार पे रिश्ता नहीं चलते, या फिर सोशल मीडिया एकदम से छोड़ दो अगर तुम्हें सोशल मीडिया इतना ही बुरा लग रहा है तो, या फिर सोशल मीडिया पे काम करनी है तो तुम्हें गालियां भी पड़ेगी, बहुत कुछ होगा सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो चीजों को इग्नोर करके अपने रिश्ते के ऊपर फोकस करो। और बस 3 सितंबर का तुम्हारा लास्ट तलाक वाला, समझौता वाला समय है, तो बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना, खुद के भविष्य के बारे में सोचना, ठीक है। और बाकी मैं यही बोलूंगी मुस्कान, अपनी अकड़ से थोड़ी सी हटकर तुम भी झुकना सीखो। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना उसके वीडियो को शेयर करेगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप दे दीजिएगा। थैंक यू।